बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक प्रसिद्ध साधु अपनी कुटिया में रहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय 5 मिनट निकालकर इस कहानी को ज़रूर सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। दूर दूर से लोग उनके पास आकर ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उसी गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत चंचल और शरारती था, लेकिन उसमें सीखने की बहुत इच्छा थी। वह हमेशा यह सोचता रहता कि साधु इतने ज्ञानी कैसे बने। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह साधु के पास जाकर उनके ज्ञान का रहस्य जानकर रहेगा। अर्जुन सुबह सुबह साधु की कुटिया पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज मैं भी आपके जैसा ज्ञानी बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी ज्ञान दीजिए। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अर्जुन ने उत्साह से कहा, हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। साधु ने अर्जुन को एक गिलास पानी दिया और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर कहा, इसे पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। अर्जुन ने घूंट लिया और मुंह बनाते हुए बोला, यह तो बहुत खारा है। फिर साधु ने उसे एक झील के किनारे ले जाकर उसी मात्रा में नमक झील के पानी में डाल दिया और कहा, अब इस झील का पानी पीकर बताओ। अर्जुन ने पानी पिया और कहा, यह तो मीठा और ताज़ा है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन में भी यही होता है। दुख और कठिनाइयां नमक के समान होती हैं। अगर तुम्हारा मन एक छोटे गिलास की तरह है तो हर छोटी परेशानी तुम्हें बेचैन कर देगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को विशाल झील की तरह बना लो तो कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। अर्जुन साधु के इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। वह रोज साधु के पास आता और कुछ नया सीखता। एक दिन उसने पूछा, महाराज क्या बिना मेहनत के सफलता मिल सकती है? साधु मुस्कुराए और उसे एक बीज दिया। उन्होंने कहा, इसे खेत में बो दो और इसे बिना पानी दिए बस देखते रहो। अर्जुन ने वैसा ही किया। कुछ दिन बाद उसने देखा कि बीज सूख गया था और उससे कोई पौधा नहीं निकला। अर्जुन वापस साधु के पास गया और बोला, महाराज बीज तो सूख गया, इससे कुछ नहीं होगा। साधु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। जिस प्रकार बीज को पानी और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही सफलता के लिए भी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर तुम बिना मेहनत के ही परिणाम की उम्मीद करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब अर्जुन समझ चुका था कि ज्ञान और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी है। उसने ठान लिया कि वह अपना जीवन इन बातों के अनुसार जिएगा। धीरे धीरे उसकी सोच और व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह गांव के सबसे समझदार और सफल युवाओं में से एक बन गया। अर्जुन अब पहले जैसा चंचल और नटखट नहीं रहा। साधु महाराज के सानिध्य में उसने धैर्य और मेहनत का मूल्य समझ लिया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ज्ञान का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता और अर्जुन की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अर्जुन साधु महाराज के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव आपने मुझे धैर्य और मेहनत का पाठ सिखाया। अब मैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे और सिखाइए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, अच्छा अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाऊंगा। अर्जुन उत्साहित हो गया और बोला, जी महाराज मैं पूरी तरह तैयार हूं। साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम इस जंगल में जाओ और वहां से सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आओ जो तुम्हें लगे कि जीवन में सबसे जरूरी है। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कई चीजें देखीं, सुगंधित फूल, मजबूत लकड़ियां और चमकते पत्थर, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इनमें सबसे मूल्यवान क्या है। फिर उसे एक झरना दिखाई दिया जो शुद्ध जल से भरपूर था। उसने थोड़ा पानी पिया और सोचा, जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी है, शायद यही सबसे मूल्यवान चीज है। वह वापस साधु महाराज के पास पहुंचा और झरने से लाया हुआ जल उनके सामने रख दिया। साधु मुस्कुराए और बोले,
पानी निस्संदेह मूल्यवान है, लेकिन तुमने इसे खुद नहीं बनाया। यह पहले से ही यहाँ था। मैं चाहता था कि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचानो और स्वयं कुछ मूल्यवान बनाओ। अर्जुन सोच में पड़ गया। साधु ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में असली मूल्यवान चीज वह होती है जो हम स्वयं अपने प्रयासों से बनाते हैं। आत्मनिर्भरता और अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद कुछ बना सकते हो तो कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। कुछ दिन बाद साधु महाराज ने अर्जुन को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस बीज को लो और इसे अपनी पसंद की जगह पर रोप दो, लेकिन इसे उगाने की जल्दी मत करना, बस सही समय का इंतजार करना। अर्जुन ने बीज लिया और उसे एक अच्छे स्थान पर बो दिया। कुछ दिन तक वह रोज उसे देखने जाता, लेकिन कोई अंकुर नहीं निकला। हफ्तों बीत गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। अर्जुन अधीर होने लगा। उसने सोचा कि शायद बीज खराब हो गया है। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, यह बीज अंकुरित ही नहीं हो रहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम किसी चीज को समय से पहले पाने की कोशिश करोगे तो वह पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगी। संयम रखो और प्रकृति को अपना काम करने दो। अर्जुन ने धैर्य रखा और कुछ महीनों बाद देखा कि बीज अंकुरित होने लगा था। धीरे धीरे वह एक मजबूत पौधा बन गया। अब अर्जुन समझ चुका था कि सफलता, ज्ञान और जीवन में हर चीज के लिए धैर्य और सही समय का इंतजार करना जरूरी होता है। अर्जुन ने आत्मनिर्भरता और संयम का महत्व सीख लिया था। अब वह केवल धैर्य और मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी सीख चुका था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे और धीरे धीरे वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब अर्जुन पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया था। साधु महाराज से सीखे गए धैर्य, मेहनत, आत्मनिर्भरता और सही समय के पाठ ने उसके जीवन को बदल दिया था। लेकिन सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन साधु महाराज ने उसे एक और बड़ी शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन साधु महाराज ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस घने जंगल में जाओ और वहां की सबसे डरावनी जगह पर रात भर अकेले रहो। जब सुबह हो जाए तो वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा डर लगा। वह जंगल से परिचित था, लेकिन रात भर अकेले रहना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने जंगल में घूमते हुए एक गुफा देखी जो काफी अंधेरी और डरावनी थी। उसने सोचा, यही सबसे खौफनाक जगह हो सकती है। अगर मुझे अपने डर को हराना है तो मुझे यहीं रुकना होगा। जैसे ही रात हुई, जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उल्लुओं की चीख, झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज और कभी कभी दूर से किसी जानवर की गर्जना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे साधु महाराज की बातें याद आईं। डर से भागने से वह कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। डर का सामना करने से ही उस पर विजय पाई जा सकती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने डर को महसूस किया। उसने खुद से कहा, यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं तो यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और वह शांत बैठ गया। सुबह होते ही अर्जुन वापस साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, शुरू में मुझे बहुत डर लगा, लेकिन फिर मैंने समझा कि डर सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। जब मैंने उसका सामना किया तो वह खुद ही गायब हो गया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल सही। जीवन में डर सबसे बड़ी बाधा है। लोग अपने डर के कारण कई बड़े अवसर गंवा देते हैं। अगर तुम अपने डर को पहचान कर उसका सामना कर सको तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। कुछ दिन बाद अर्जुन ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं अब मेहनत कर सकता हूँ, धैर्य रख सकता हूँ और अपने डर पर भी काबू पा सकता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती, सच्ची खुशी क्या है? लोग कहते हैं कि धन, प्रसिद्धि और सफलता से खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी कई अमीर लोग दुखी क्यों होते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। गांव में जाओ
और सबसे खुश व्यक्ति को ढूंढ कर ले आओ। अर्जुन गांव में गया और कई लोगों से मिला, अमीर व्यापारी, ताकतवर योद्धा, ज्ञानी पंडित, लेकिन इनमें से कोई भी सच्ची खुशी से भरा नहीं दिखा। कुछ को धन की चिंता थी, कुछ को अपने भविष्य का डर, तो कुछ हमेशा अधिक पाने की लालसा में परेशान थे। फिर उसने गांव के किनारे एक गरीब किसान को देखा जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आप इतने खुश क्यों हैं? आपके पास तो ज्यादा धन भी नहीं है। किसान हंसकर बोला, बेटा, खुशी किसी चीज में नहीं होती, ये हमारे मन में होती है। मैं जो भी करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, बिना किसी शिकायत के। मैं अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट हूँ और हर दिन को एक आशीर्वाद मानता हूँ। यही मेरी खुशी का रहस्य है। अर्जुन को अपनी तलाश का उत्तर मिल गया। वह वापस साधु महाराज के पास गया और सब कुछ बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, शिकायत करना छोड़ते हैं और हर छोटी चीज में आनंद ढूंढते हैं, तभी हमें असली खुशी मिलती है। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वह जान चुका था कि जीवन में डर का सामना करना चाहिए और सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से मिलती है। धीरे धीरे वह गांव के सबसे ज्ञानी और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। अर्जुन अब पहले से अधिक समझदार और शांत स्वभाव का हो गया था। उसने धैर्य, मेहनत, आत्मनिर्भरता, डर पर विजय और सच्ची खुशी के रहस्यों को समझ लिया था। लेकिन जीवन एक अंतहीन यात्रा है और सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। साधु महाराज जानते थे कि अर्जुन को अब एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का समय आ गया है। एक दिन साधु महाराज ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने क्रोध को समझो और उसे नियंत्रित करना सीखो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्रोध भी क्या सीखने की चीज है? यह तो बस एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, हां, लेकिन अगर तुम क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सके तो यह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगेगा। आज से 7 दिन तक जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस लकड़ी के टुकड़े को अपनी झोपड़ी के बाहर की दीवार में ठोक देना। 7 दिन बाद मुझसे मिलना। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले दिन उसे कई बार गुस्सा आया और उसने दीवार में 10 से अधिक लकड़ी के टुकड़े ठोक दिए। दूसरे दिन थोड़ा कम और धीरे धीरे हर दिन यह संख्या घटने लगी। 7वें दिन उसने देखा कि उसे अब गुस्सा बहुत कम आ रहा था। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। साधु मुस्कुराए और बोले, अब जाकर उन लकड़ी के टुकड़ों को दीवार से निकाल दो। अर्जुन ने सभी लकड़ी के टुकड़े निकाल दिए और वापस आया। साधु ने कहा, अब दीवार को ध्यान से देखो, क्या तुम कुछ अलग देख रहे हो? अर्जुन ने दीवार को देखा और कहा, हाँ गुरुदेव, लकड़ी निकालने के बाद भी दीवार में गहरे निशान रह गए हैं। साधु बोले, बिल्कुल सही, यही क्रोध का प्रभाव है। जब भी हम गुस्से में किसी से बुरा बोलते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं तो यह उनके मन में गहरे घाव छोड़ देता है, जो माफी मांगने के बाद भी पूरी तरह मिटते नहीं। इसलिए हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। अर्जुन को एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। उसने ठान लिया कि अब वह कभी क्रोध में कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैंने कई सफल और महान लोगों के बारे में सुना है, लेकिन सच्ची महानता क्या होती है? साधु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा। जाओ और गांव के सबसे महान व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाओ। अर्जुन गांव में गया और सबसे शक्तिशाली राजा से मिला, फिर सबसे अमीर व्यापारी, फिर सबसे ज्ञानी पंडित, लेकिन इनमें से कोई भी सच्ची महानता का प्रतीक नहीं लगा। फिर उसने देखा कि एक वृद्ध महिला गांव में गरीबों को भोजन बांट रही थी, बिना किसी स्वार्थ के। अर्जुन ने पूछा, माँ, आप ये सब क्यों करती हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर मेरे पास कुछ है और कोई भूखा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी मदद करूं। सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में है, न कि सिर्फ धन, शक्ति या ज्ञान में। अर्जुन को उत्तर मिल चुका था। वह वापस साधु के पास आया और सब कुछ बताया। साधु ने कहा,
बिल्कुल सही। सच्ची महानता दूसरों के प्रति करुणा और निस्वार्थ सेवा में है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही वास्तव में महान है। अब अर्जुन समझ गया था कि जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखना और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही असली सफलता और महानता है। धीरे धीरे वह गांव के सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया। अब अर्जुन बहुत समझदार हो चुका था। उसने साधु महाराज से जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीख लिए थे। धैर्य, मेहनत, आत्मनिर्भरता, डर पर विजय, सच्ची खुशी, क्रोध पर नियंत्रण और निस्वार्थ सेवा। लेकिन जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। साधु महाराज जानते थे कि अर्जुन को अब भी एक और गहरी सीख की जरूरत है। एक दिन अर्जुन साधु महाराज के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं। मैं ज्ञान, धैर्य, सेवा और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझ चुका हूं। शायद अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूं। पास के गांव में जाओ और वहां के सबसे ज्ञानी व्यक्ति से मिलकर आओ। अगर तुम उसे पहचान लोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को यह काम आसान लगा। वह पास के गांव पहुंचा और सबसे पहले वहां के पंडित से मिला जो वेदों का ज्ञाता था। फिर उसने एक बड़े व्यापारी से मुलाकात की जिसने कई देशों में व्यापार फैला रखा था। इसके बाद उसने एक योद्धा से बात की जो कई युद्ध जीत चुका था। लेकिन अर्जुन को लगा कि इनमें से कोई भी सबसे ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। अंत में गांव के किनारे उसे एक गरीब किसान मिला जो बड़ी शांति से अपनी झोपड़ी के सामने बैठा हुआ था। अर्जुन ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, सबसे ज्ञानी वही होता है जो यह समझता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अर्जुन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह यह सोच रहा था कि उसने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन वास्तव में ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह वापस साधु महाराज के पास पहुंचा और सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं गलती पर था। सच्चा ज्ञानी वही है जो यह माने कि उसे अभी भी सीखने की जरूरत है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। अगर तुम यह मानने लगो कि तुम्हें सब कुछ आ गया है तो तुम सीखना बंद कर दोगे और वहीं रुक जाओगे। लेकिन जब तुम हमेशा सीखने को तैयार रहोगे तो जीवन तुम्हें नई नई बातें सिखाता रहेगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने साधु महाराज से पूछा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि लोग ताकतवर बनने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ धन से ताकत पाना चाहते हैं, कुछ युद्ध से और कुछ राजनीति से। लेकिन सच्ची शक्ति क्या होती है? साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्ची शक्ति को समझना चाहते हो तो जाओ और इस जंगल में सबसे शक्तिशाली चीज को ढूंढ कर लाओ। अर्जुन जंगल में गया और उसने कई चीजें देखीं। विशाल पर्वत, तेज हवा, तेज धूप, बहती नदी। उसे समझ नहीं आया कि इनमें से सबसे शक्तिशाली क्या है। वह वापस साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं तय नहीं कर पा रहा कि सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सबसे शक्तिशाली वह होता है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है। पर्वत मजबूत है लेकिन वह खुद को हिला नहीं सकता। हवा तेज है लेकिन वह दिशा बदल सकती है। नदी बहती रहती है लेकिन उसे अपनी राह चुनने की शक्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य में यह शक्ति है कि वह अपने विचारों, अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने लालच को नियंत्रित कर सके। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अर्जुन को एक और महान सीख मिल चुकी थी। अब उसने तय कर लिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करेगा और अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखेगा।